जहान, दो टुकड़े दिल का यहाँ जहान, ए रोज है निपट सखत, ए रोज है निपट सखत। यारी सुंदर साहब जी ए रोज है निपट सखत, जो कयामत का दिन, आखिरत का समय है सुंदर साहब जी, जगत का अंतिम समय, जीवन का अंतिम समय तो वैसे भी कठिन होता ही है। जगत का जो अंतिम समय आएगा कि नहीं आएगा कभी, और उस समय सुंदर साथ जी अत्यंत निकट है, ऐसा सभी धर्म ग्रंथ और सभी महापुरुष पुकार पुकार के कह रहे हैं। जगत का अंतिम समय निकट है, और हम नहीं माने तो भी सुंदर साथ जी समय तो आएगा, और वो समय बहुत ही कठिन समय है। इतना आसान नहीं होता, जैसे हम कहते हैं ना मृत्यु का समय बहुत ही कष्टदायक होता है, उसी तरह जगत का अंतिम समय संसार दहल जाएगा विपदाओं से, विभीषिकाओं से, सारा संसार में हाहाकार मच जाएगा। सुंदर साथ जी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथों में लिखा है। धरती वृक्ष नदियां पर्वत हवाएं सब डरते हैं कि कहीं कयामत आज ही ना हो। धरती डरती कहीं कयामत आज ना हो, वृक्ष नदियां पर्वत हवाएं सब डरते हैं, लेकिन मनुष्य डरता नहीं है। क्या सोच के बैठे हैं हम कि बहुत दिन बाकी है। यदि बहुत दिन बाकी भी हो तो क्या हमको परम धाम नहीं चलना है? चलो फिर बैठे रहो, बहुत दिन है तो जबरदस्ती ले जाकर तभी परम धाम जाना है, नहीं तो फिर जाना नहीं है। प्रलय होगा तब जाएंगे, प्रलय नहीं होगा तो नहीं जाना आपको। सुंदर साहब जी, मौत मोमिनों का तोहफा लिखा है हदीसों में, इसलिए क्या समझो, अगर अपने आप को उड़ा देते हैं ना बम बांध करके, इसी कारण। हालांकि वो बात है ब्रह्म आत्माओं की, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत, हक जीते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। जीते जी यदि अपने आप को समर्पित नहीं किया तो फिर मृत्यु के बाद तो सबको मरना ही है सुंदर साथ जी, लेकिन मृत्यु की तैयारी तो पहले ही करना पड़ता है सुंदर साथ जी। ये रोज है निपट सखत, बहुत कठिन समय है। जगत के अंतिम समय की भी तैयारी अभी से करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। एक उदाहरण कुरान का दृष्टांत समझिए। जब नूह पैगंबर को खुदा का मैसेज आया, परमात्मा का संदेश आया कि धरती पर जल प्रलय आने वाला है, थोड़े दिनों में पूरी धरती में जल प्रलय आने वाला है, तूफान आने वाला है, सारी धरती पानी में डूब जाएगी। ऐसा नूह पैगंबर को परमात्मा की शक्ति से मैसेज आया, संदेश आया। एक बड़ा सा जहाज बना लो तभी आप बच जाओगे, नहीं तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो नूह पैगंबर ने एक बहुत बड़ा सा जहाज बनाया, ऐसा लिखा है हदीस में। लेकिन उस समय में नूह पैगंबर ने गांव वालों को बताया ये बात। सुनाई दे रहा है कि नहीं ठीक से? अरे सुंदर साथ जी, तो गांव वाले ने उनकी बात को नहीं माना। अरे झूठा है, प्रलय थोड़ी आने वाला है, ऐसा भी कभी तूफान आता है क्या? आएगा, थोड़ा बहुत बारिश गिरेगा, चला जाएगा। जल प्रलय आने वाला नहीं है, उसकी बात को किसी ने माना नहीं। और जब प्रलय आ गया अचानक से, सारी धरती डूब गई, मात्र नूह नबी के जहाज में जो बैठे थे वही केवल बचे। तो उदाहरण देते कि उसी प्रकार अचानक से प्रलय आ जाएगा। एक कोरोना का ट्रेलर तो देखा था ना जी,
और अभी भारत पाकिस्तान या भारत चाइना या कोई वर्ल्ड वार जैसा कोई चीज शुरू हो जाए अभी, तो भागते फिरोगे कि नहीं? अभी अनुकूल परिस्थिति है मृत्यु की और प्रलय की तैयारी कर लीजिए सुंदर साथ जी। इसी नहीं है, ये रोज है निपट सकत, इतना सरल नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं कि आसानी से हम परम धाम में पहुंच जाएंगे। कुछ भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, हम आसानी से बस राज्य के ब्रह्म सृष्टि है, परम धाम की आत्माएं हैं, तो फिर हमको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा सोच के जो बैठे ना, बहुत बड़ी गलत फहमी है सुंदर भी। हमारे अंदर जीव भी तो है ना, तो जीव को कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? सुंदर सा जी तैयारी अभी से करना पड़ेगा, अभी समय है। वाणी मंथन, सेवा, समर्पण, चितवनी, जो कर सकते हो कर लो। परलोक का आत्मा का धन जो है, परम धाम का धन जितना कमाना है कमा लीजिए सुंदर जी। ये रोज है निपट सखत, यो जुलजुला होसी कयामत बखत। जलजला, भूकंप, धरती कंपोदर आजकल देख रहे कि नहीं सुंदर साहब जी? हर 15 दिन में कहीं भूकंप आता है, समुद्र का तूफान आ जाता, 15 दिन बीता नहीं है। कभी उत्तरी तट पर, कभी दक्षिणी तट पर, पूर्वी तट पर, पश्चिम तट पर, दक्षिणी तट पर, 3 दिशा में समुद्र है ना, तीनों तरफ से कभी भी। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में हर महीने 2-4 तूफान आते ही रहते हैं, समुद्री तूफान खतरनाक। प्यारी सुंदर साथ जी, यही तो संकेत है। 25 साल 30 साल पहले कभी सुनते थे कि साल में एक आध बार भूकंप आता था, साल में एक आध बार समुद्री तूफान कभी सुने भी? वो भी नहीं सुने थे कभी। अब साल में 25 बार समुद्री तूफान आ रहा, पूरे विश्व का आंकड़ा देख लीजिए। भूकंप देखो, दिल्ली सबसे ज्यादा भूकंप का रेड जोन में आ गया है। दिल्ली सबसे ज्यादा भूकंप संभावित क्षेत्र में आ गया है। सुंदर साहब जी बोले हम तो बचे रहेंगे। चूहे की मौसी कब तक खैर मनाएगी? कब तक बचोगे? मौत से किसकी यारी है? आज तेरी तो कल मेरी बारी। सुंदर साहब जी, प्रलय तो खींच ही लेगा जहां भी जाएंगे वहां पर, लेकिन जो नेक अमल वाले, अच्छे रहनी आचरण वाले ब्रह्म सृष्टि होंगे, केवल वो ही बचेंगे इसमें, है ना? बंदगी वाले खुदाई राखत बलाए सेती सलामत। छुपाई है बड़ा काम का मतलब कि बंदगी वाले जो राज्य के निस्वार्थ भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को परमात्मा बलाए सेती सलामत, बलाए ने मुसीबतों से सलामत रखेगा, सुरक्षित रखेगा। जो परमात्मा के मार्ग में समर्पित होंगे, सेवा समर्पण साधना भक्ति करेंगे। सुंदर साहब, कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। सुंदर साहब जी, जितना संभव हो यथासंभव ज्यादा से ज्यादा करिए। सुंदर साहब जी, कोशिश करिए। बीच हवा के पहाड़ उड़ाए, ये जो दुनिया में बुजुर्ग कहलाए। लिखा है कि हवा में बड़े बड़े पहाड़ हवा में रुई के जैसे टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ेंगे। इसका संकेत है बड़े बड़े जो संसार में बड़े बड़े जो धर्माधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं संसार में, जो दुनिया को असत्य मार्ग में चला रहे हैं, सबका भी असलियत वास्तविकता दुनिया जान जाएगी। अभी तो क्या कि भीड़ और दिखावा की वजह से प्रसिद्धि हो जाती है ना, उस समय सभी गुरुजनों का भी वास्तविकता आ जाएगा। जो भी दुनिया को गलत मार्ग पे ले जा रहा है, उसको भी सारी दुनिया पहचान जाएगी। सच्चे को तो कोई पहचान नहीं रहा है अभी, और उस दिन पहचान के भी क्या करेंगे? उस दिन अवसर हाथ से निकल जाएगा। फिर बुजुर्ग को धोखा क्यों ये ना जाए, तो ऐसा बखत दिया दिखाए। अभी तो क्या पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य में
दुनिया वाले लगे हुए हैं भौतिक सुखों में, धन ऐश्वर्य में लगे हुए हैं ना, क्या जरूरत है मेहनत करने की, भक्ति करने की, साधना, तप, त्याग, सेवा, समर्पण की क्या जरूरत है भी? लखपति, करोड़पति, खाओ पियो, बड़ा सा मकान, फैमिली, सब उसी में व्यस्त है। तो ऐसा बखत दिया दिखाए सुंदर साथ जी, बिना दुख के ना कभी कोई सुधरता ही नहीं है, संसार का नियम है। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जब दुख आएगा ना जीवन में, परमात्मा का न्याय आएगा, तब जो भी अग्रणी जन भी है वो भी स्वीकार करेंगे भी हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, हम तो व्यर्थ में सबका समय खराब कर रहे थे सबका। वो देखो, मेरे मान लो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई मेरे पास पेशेंट आया और मुझे उसका इलाज नहीं मालूम है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि भाई मुझे इस बीमारी का इलाज मालूम नहीं है, बोल देना चाहिए ना। ठगते क्यों रहते हैं भाई? दवाई तो लिख के ही देना ही है, पैसा लेना ही है। सुंदर सा जी, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो फिर आप छोड़ दो ना झमेला। सत्य की खोज करने वालों को सत्य की खोज करने दो। ठगते क्यों, झूठ क्यों बोलना है? सुंदर सा जी, दुनिया को पथ भ्रष्ट करना, वो भी किसके लिए? रोजगार बना दिया। मूढ़ो यही पायो रोजगार, मारते मुख ऊपर वाप ले जासी जम द्वार। सुंदर सा जी, ऐसा बखत, कठिन बखत है सुंदर साथ जी, फितवे इनो के जावे तब ऐसा कठिन बखत देखें। जब ऐसा दुख और विपदा की कठिन परिस्थिति देखेंगे, तब सारा छल कपट, अहंकार और दिखावा छूटेगा। जब हाथ में कुछ भी रहेगा नहीं सुंदर साथ जी, वो कठिन समय जगत में आने वाला है। अभी ना हम ब्रह्मवाणी ध्यान से सुनते हैं, न ध्यान से पढ़ते हैं, न तर्चनी से लेना देना है, न चितवनी से लेना देना है, न राज्य से लेना देना है। बस थोड़े से समय के लिए आ जाओ, भंडारा है, हो गया काम, कुछ नहीं होने वाला सुंदर साथ जी। इससे पुष्टि मार्ग में आना प्रवाही मार्ग है वास्तव में। हम बोलते हैं ना प्रवाही, दूसरे धर्म वालों को बोलते हैं प्रवाही, वास्तव में प्रवाही तो हम लोग हैं सब, एक भाव में बहे जा रहे हैं। चलो भंडारा है, पहुंच गए, भंडारा भी शिविर 7 दिन से ऐसा प्रोग्राम चल रहा है सुंदर साथ जी। ऊपर से शिविर के बाद भी कोई शिविर खत्म नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन ही शिविर बन जाए। वाणी मंथन, सेवा, समर्पण, चितवनी का जो रास्ता है, घर पहुंचने के बाद भी वाणी मंथन चलते रहे, चितवनी चलता रहे, यथा संभव सेवा समर्पण होते रहना चाहिए। संत अच्युतानंद दास की एक भविष्यवाणी आई है, उड़ीसा के एक संत हुए थे 500 साल पहले, अभी नहीं है। और ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, यूट्यूब में देख सकते हो। उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया कि कल की अवतार दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। कब कहा? 400 साल पहले कहा उन्होंने, लेकिन अभी छिपे हुए हैं दुनिया से। उनके साथ बहुत सारे डिवोटीज, उनके अनुयायी भी बहुत सारे प्रकट हुए हैं, वो भी दुनिया में अभी छिपे हुए हैं, उनको कोई पहचानता नहीं। स्पष्ट रूप से कह दिया उन्होंने। 400 साल हो गए, कभी किसी को मिला ही नहीं अभी तक, उनके भी फॉलोअर्स को नहीं मिला होगा अभी। क्या कहते हैं? कैसे होगा जगत का अंत बताते हैं। धरती में ऐसी प्राकृतिक विपदा आएगी, विभीषिका आएगी, सारे संसार में मात्र 1/3 लोग ही जीवित बचेंगे, 2/3 लोग सब खत्म हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, बड़े महाराज जी के विषय में मैंने सुना है, परमहंस महाराज रामरतन दास जी ने भी कहा तत्कालीन सुंदर साथ जी से कि चारों तरफ अंगारे बरसेंगे आकाश से, कोई बचने का ठिकाना नहीं होगा, केवल पन्ना धाम में बचोगे, ऐसा कहा था, ऐसा सुना है मैंने। विपदा तो आएगी संसार में, किसी भी तरीके से आ सकती है। अभी 3rd वर्ल्ड वॉर, 2nd वर्ल्ड वॉर, सारे देश संसार में युद्ध की तैयारियों में लगे हुए।
कोई हमला करने की तैयारी में लगा है तो कोई बचाव करने की तैयारी में लगा है। सारे विश्व में युद्ध की तैयारियां चल रही हैं सुंदर साज। भागते फिरोगे फिर चितवनी करने का भी मौका नहीं मिलेगा, न वाणी पढ़ने का मौका मिलेगा और न सेवा करने का मौका मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साज जी ऐसे पवित्र स्थान में थोड़ा अनुशासन सीखना चाहिए सभी सुंदर साज जी को। शांति से पीछे से आकर के बैठ जाएं, चुपचाप, एक आवाज नहीं होना चाहिए। और ये बुजुर्ग महिलाएं जो हैं गांव की सबसे ज्यादा बातचीत करती हैं। एक छोटी सी बात को ना इतना बातचीत करती है। सुनो आप बेटा, आप बेटा मेरे सुंदर साज, ऐसा सदगुरु ने इतना मेहनत किया है, क्यों ऐसा काम करते हैं सुंदर साज? तो वो कठिन समय सुंदर साज जी, ऐसा कठिन वक्त देखे जब उसके बाद क्या होगा, लिखा है कि जो बचे हुए लोग रहेंगे 1/3 लोग बचेंगे। ऐसा एक महात्मा की भविष्यवाणी में है और दूसरा एक संत की भविष्यवाणी में है कि केवल पूरे विश्व में 66 करोड़ लोग बचेंगे। आंकड़ा भी बता दिया उन्हें। इसमें से 33 करोड़ भारत में और 33 करोड़ भारत के अतिरिक्त कुल 66 करोड़ लोग जिंदा बचेंगे। अभी पूरी विश्व की जनसंख्या कितनी है? 8-9 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व में। तो 8-9 अरब का कितना हो जाता है सोचिए, 10% लगभग हो रहा है, 10-15%। अब जो बचेंगे उनके अंदर धार्मिकता का वास होगा। वो लोग अब सत्य की खोज करेंगे, सत्य परमात्मा की तलाश में आएंगे और जो गुरुजन भी होंगे वो सत्य बात कहने वाले हो जाएंगे। उस समय फिर छल कपट सबके दिल से निकल जाएगा। तब क्या होगा कि सारी दुनिया जलती मोहम्मद पे आई, दो जगह आकर सूली छिड़े। मतलब प्राणनाथ जी के शरण पे सारी दुनिया आएगी। मोहम्मद हक की सूरत के इन्हें प्राणनाथ जी के समीप मेरे सुंदर साथी, केवल प्राणनाथ जी के चरणों में सारी दुनिया आएगी, तभी उनका दुख दूर हो सकेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वो भी कैसे होगा सुंदर साथ जी? पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। तब लेसी सबों को विश्व में देकर अपनो ईमान। उस समय भी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति मिलेगी। उस समय भी कोई शॉर्टकट नहीं रहेगा। राज्य के हुक्म से सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही विष्णु भगवान को जागृत बुद्धि मिलेगी वैसे ही सारी दुनिया को मिल जाएगी। सारी दुनिया एक परमात्मा को पहचान जाएगी और एक परमात्मा की ही निष्काम सच्चे दिल से बंदगी करेगी। भक्ति चिंतन ध्यान करेंगे सारी दुनिया वाले परमात्मा का। उसके बाद खेल खत्म होगा और तभी तो अक्षर के चित्त में अखंड होने की योग्यता होगी ना भाई। ये तो दुनिया भी अखंड हो, बिना ब्रह्म ज्ञान के दुनिया भी बहिष्ठों में अखंड हो सकती नहीं है। सुंदर साथ जी इसे कह रहे हैं, देखिए, ठंडे वजूद होवे वर पाए, तब हकीकत देखे आए। क्या सुंदर साथ जी, पहले क्या होगा कि दोजक की अग्नि जला देंगे, सबका शरीर जलने लगेगा। समझो विभीषिका दुख, दुख में, अनंत दुखों में सारी दुनिया वाले जलेंगे। उसके बाद क्या होगा कि राज्य की कृपा से दुखों की अग्नि शांत होगी। उसको कह रहे ठंडे वजूद हो गए, जैसे गर्म होता है ना फिर ठंडा होता है। तो सभी के दुख की अग्नि शांत होगी, तब हकीकत देखे आए। उसके बाद जो है वो सत्य की पहचान कर पाएंगे, एक परमात्मा की पहचान करेंगे। अभी कर लो तो अच्छा है कि उस समय जल के करना है। फ्री में हो जाएगा, कोई करने की थोड़ी जरूरत है। इस संप्रदाय में आ जाओ, बस संप्रदाय में शामिल होने से कल्याण हो जाएगा। ऐसे ठग का बाजार है कलयुग में। बोलेगा हमारे धर्म में शामिल हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्राणनाथ जी ने कहा ब्रह्म ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होने वाला। सब कर्म काटे हक लम सो। ये वाणी तो इसीलिए लाए हैं, सभी के आत्मा के कल्याण के लिए। सुंदर साथ जी, सब दुनिया हुई गुनेगार, सारी दुनिया गुनेगार हो गई।
एक पर ब्रह्माक्षरातीत को नहीं पहचाना, भौतिक सुखों में डूबे रहे और सकाम भक्ति, दिखावे की भक्ति करते रहे, चाहे राज्य की या विभिन्न देवी देवताओं की दिखावे की और सकाम भक्ति करते रहे। इच्छा पूर्ण कर दो, मनोकामना पूर्ण कर दो, इसी में लगे हुए और कुछ करना नहीं है, न वाणी पढ़ना है, न सेवा समर्पण, न तर्चनी चितवनी, बस राज्य कृपा करके परम धाम ले जाए। सुंदर साथ जी ऐसा होता ही नहीं। कृपा तो क्या है? ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, यही तो कृपा है, और इससे बढ़कर और क्या कृपा चाहिए? ज्ञान बेहतर है कि धन बेहतर है? धन और ज्ञान में कौन सा बड़ा धन है? अरे ज्ञान छिपा हुआ धन कहा गया है। धन इल्म धन से बेहतर है, क्योंकि धन की रक्षा तुमको करनी पड़ती है, लेकिन इल्म ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। ज्ञान आपकी हमारी रक्षा करेगा माया के अनंत दुखों से। तो ज्ञान रूपी धन जो है वो चाहिए। तो देखिए वक्त दोजख का, ऐसा कठिन दुख का समय देखा। सुंदर सा देखना पड़ रहा है। राज्य को, परमात्मा को भूल के भौतिक सुखों में लगे रहो। बहुदेव पूजा में भी क्या है? कोई ईमान नहीं है। जहां से इच्छा पूर्ण हो रही है वो उनका खुदा हो गया, भगवान हो गया। भले 2-3 महीने से हनुमान जी की पूजा कर रहा था, इच्छा पूर्ण नहीं हुई, अब दूसरे भगवान का करके देखो। तो बोले कि देवी देवता इच्छा पूरा करते नहीं है, भूत प्रेत का पूजा करो। बोले पुराने देवता पूजा इच्छा पूर्ण नहीं करते। गणेश, हनुमान, शंकर भगवान का थक गए, इच्छा पूर्ण हुई नहीं, वो नया नया देवता की खोज करते, नए नए देवियों की खोज करके मंदिर बनाते। उसके भी आगे फिर भूत प्रेत, पिशाच, कब्र, मजार, पता नहीं इच्छा पूर्ति के लिए हिंदू होकर के मुसलमानों के मजारों में चले जाते हैं, हिंदू होकर के ईसाइयों के चर्च में चले जाते हैं। हिंदुओं में भी एक देवता को छोड़े दूसरे को पकड़े, दूसरे को पकड़े तीसरे को छोड़े, दूसरे को छोड़ के तीसरे को पकड़ लिया, चलता ही रहता है। कबीर जी ने क्या कहा? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले आए। एक परमात्मा की उपासना करोगे तो सबकी उपासना हो जाती। कोई देवी देवता नाराज नहीं होता है। ऊपर से कर्म प्रधान विश्व करी रखा। सिर्फ पूजा करने से इच्छा पूर्ण नहीं होती है, कर्म प्रधान है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। लक्ष्मी जी का पूजा क्या मुसलमान करते हैं? ईसाई करते हैं क्या? कबीरपंथी, सिख धर्म, जैन मत, बौद्ध मत, आर्य समाज, लक्ष्मी जी का पूजा कोई करता है इनमें से? तो सबको तो गरीब हो जाना चाहिए। फिर मुसलमानों को भी गरीब हो जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का पूजा करते नहीं है। और जो लक्ष्मी जी का पूजा करते के सारे धनवान हो गए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। सुंदर साधन, एक परमात्मा की उपासना करो, पतिव्रता साधन। एक जड़ में पानी देंगे तो डाली डाली, पत्ते पत्ते, सब जगह पानी पहुंच जाता है। एक परमात्मा की उपासना करने से सबकी उपासना हो जाती है। सबका रेस्पेक्ट करो। सभी देवी देवता हैं भाई, रेस्पेक्ट करो, सम्मान करो, लेकिन परमात्मा तो एक ही है और उपास्य केवल एक परमात्मा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है, गीता में लिखा है, संसारिक भोगों की कामनाओं से जिनकी बुद्धि हर ली गई है। 7वें अध्याय में लिखा है, जिनकी बुद्धि हर ली गई है, ऐसे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। फिर वेदों का भाष्य ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण नाम है। वेदों की व्याख्या में लिखा हुआ ग्रंथ है। वेदों में भी लिखा है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो, परमात्मा दूसरा तीसरा चौथा नहीं, एक परमात्मा है, एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म। उपनिषद में लिखा। और शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा?
आत्मेत्यो उपासितः यो अन्यः देवताओं उपासितः सह न वेद यथा पशु भी देव स देवानां। अर्थात एक परमात्मा को छोड़कर जो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता है, यो अन्यः देवताओं उपासितः, अन्य देवी देवताओं की जो पूजा करता है एक परमात्मा को छोड़कर, वह ज्ञानियों के मध्य पशु के समान है। जैसे मनुष्य के सामने जानवर कैसा है, अनपढ़ गंवार जैसा था ना। अब जैसे कोई यहाँ पर आजकल गांव में भी बच्चे लोग सब पढ़े लिखे हो गए ना, मतलब कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा लोग हैं, बच्चे हैं बहुत सारे, उनके सामने कोई अनपढ़ गंवार सा आदमी भले बड़ा हो, 50, 60, 70 साल का भी अनपढ़ आदमी आ जाए तो बोलेगा ना अनपढ़ आदमी। पढ़े लिखे के सामने अनपढ़ आदमी की क्या स्थिति होती है, वैसे ही स्थिति धर्म में भी होती है। जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, एक परमात्मा की पहचान नहीं है, वो पशु तुल्य है। एक परमात्मा को छोड़कर जो विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करता है वो पशु के तुल्य है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा, वेदों का भाष्य ग्रंथ। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा वो भी जरा देख लो, 12वें स्कंध में। जो लकड़ी, पत्थर और धातु की मूर्ति में पूज्य बुद्धि रखता है, जल में तीर्थ बुद्धि रखता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानियों में पूज्य बुद्धि रखता नहीं, वो गोखर है। कहीं टीकाकार ने शब्द ऐसा लिखा कि किसी को बुरा ना लगे, किसी को समझ में भी ना आए। गोखर किसे कहते हैं? गधा। गधा बोलेंगे तो बुरा लगेगा, गोखर बोलेंगे तो बुरा लगेगा नहीं। सुंदर जरा विचार करिए सुंदर साथ जी, धर्म के नाम पे जो कर रहे हैं फल कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपकी सारी भक्ति मेहनत व्यर्थ चली जा रही है। मेहनत अति, प्राप्ति रत्ती। अति बहुत ज्यादा मेहनत और रत्ती भर भी प्राप्ति नहीं है। न पुण्य का प्राप्ति हो रहा है, न आत्म कल्याण हो रहा है। ऐसी स्थिति है। जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब जो सुनो खास उम्मत, खड़े रहो दो जख एक बखत। अब कह रहे ब्रह्मात्मा को कह रहे हैं, ऐसी विपदा की परिस्थिति में हमें क्या करना है। जब ऐसा विभीषिका आए संसार में तो हमें क्या करना है, जो ब्रह्म सृष्टि उनके लिए बता रहे हैं। जब सारे संसार में दुख विभीषा की अग्नि में सारा संसार जल रहा होगा, चाहे कोई कोरोना जैसा भयंकर वायरस आ जाए, चाहे कोई विश्व युद्ध जैसा खतरनाक युद्ध छिड़ जाए, ऐसी कोई भी बड़ी विभीषिका की स्थिति में, या कोई भूकंप आ जाए या बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो सकता है सुंदर साथी। ऐसी स्थिति में क्या करना है। अब जो सुनो खास उम्मत, खड़े रहो दोजख एक वक्त। दोजख के साथ जब अग्नि जलाएंगे, दोजख कोई अलग से ऐसा कोई लोक नहीं बना है कि जहां पर अग्नि जलाया हो और जहां पर सबको डाल दें, ऐसा कोई लोक नहीं है। कहीं पर भी कोई भी ऐसा लोक नहीं है। 14 लोकों में भी ऐसा कोई लोक नहीं है कि जहां पर नर्क लोक हो। नक्शे में देख लेना अच्छे से, कहीं नर्क लिखा हो। नर्क हर जगह है। जो हमको कर्म फल स्वरूप दुख प्राप्त होते हैं संसार में, वो ही नर्क है। कर्म के फल रूप दुख यही संसार में भी प्राप्त होते कि नहीं होते। तो ऐसी जब भी परिस्थिति हो तो क्या करना है, खड़े रहो दोजख एक वक्त। जिन भागो, भागने से कोई फायदा नहीं है, वो से रहो खड़े। एकांत में ध्यान धनी को याद करते रहो बस, और कोई रास्ता नहीं। भाग के कहाँ जाओगे। बम का गोला वहीं जाके गिरेगा जहां भागोगे। राज्य को याद करते रहो बैठ के, आसपास बम का गोला भी नहीं आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लेकिन उस समय ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में, टेंशन तनाव की स्थिति में, राज्य को केवल वही याद कर पाएगा जो आज याद कर पा रहा है। जिसने जवानी में परमात्मा को याद नहीं किया, वो बुढ़ापे में कहां से याद करेगा। कहावत है ना भाई, पानी में छुपाई भी आता है। 16 वर्ष ने जटा बंधानी ते केम करी खोली जाए, अंत काल सुलझावा बैठा
लई कांगसी हाथ में, मतलब 100 साल तक में बालों को बढ़ाते जाओ। स्टेशन में घूमते हैं ना साधु महात्मा, बाल पूरा जटा बन गया रहता है, कभी कंघी ना करूं कभी धोऊं तो बालों का तो जटा बन जाएगा, फिर उसको कंघी से सुलझाने बैठेंगे तो सुलझेगा। वैसी हमारी मन की स्थिति हो जाएगी ऐसी, जेम जेम जरा बल आगे तेम तेम कामस वधती जाए। जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा मन की मलिनता बढ़ती जाएगी, मन में माया के संस्कार बढ़ते जाएंगे। अब चाहोगे भी तो परमात्मा को याद नहीं कर सकते, दुनिया की बात याद क्या करेगी। एक बुढ़ा मरणासन अवस्था में लेटा हुआ था बिस्तर पे, बिल्कुल मृत्यु नजदीक थी, बोल भी नहीं पाता था, लेकिन देख रहा था कि एक गाय दरवाजे से अंदर घुस के झाड़ू खा रही है। लेटे लेटे झाड़ू की तरफ ध्यान रखो, खाने दो, तुम्हारा मृत्यु का चिंता पहले करना कि झाड़ू का चिंता पहले करना। उनके बेटों ने समझा कि पिताजी कुछ खास बात बोलना चाहते हैं, शायद कहीं प्रॉपर्टी धन छिपा के रखा हो शायद। डॉक्टर से कहा कि मेरे पिता को एक बार कैसे भी करके थोड़ा बोलने की शक्ति दे दो, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए। डॉक्टर ने बोला 10,000 का इंजेक्शन लगेगा, लगाओ लगाओ करके। जब उसको बोलने की शक्ति मिली, उसको नालायकों, मैं इतने मेहनत से मैंने पैसा कमाया है, तुमको दिखाई नहीं देता कि गाय झाड़ू खा रही है। 10,000 रुपए वसूल हो गए। लो बोलो श्री रामनाथ प्यारे की। चित्त के संस्कार ऐसे देखो, जगह जगह देखो बुजुर्ग व्यक्ति खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं आपस में। मोदी राजनीति सब इसी में लगे हुए। बुजुर्ग वर्ग ज्यादातर जो रिटायरमेंट हो गए क्या बातें करते रहते हैं। सुंदर साथ जी न चाह के भी याद नहीं कर पाओगे, अभी से जो याद करेगा तो उस कठिन समय में याद कर पाएगा। अभी वाणी पढ़ने में दिल नहीं लगता है तो उस समय कौन सा दिल लग जाएगा। बहुत कठिन समय है सुंदर साथ जी। जिन भागो गो से रहो खड़े, देखो दो जखियों खजाने बड़े। पापियों के पाप का खजाना बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो दुख का समय आएगा। दुनिया में देख रहे ना कितना पाप बढ़ गया है। पाप क्या है? भौतिक सुखों में डूबना भी पाप है। इसलिए संसार में बीमारियां दुख बढ़ते जा रहे हैं। स्वार्थ वृत्ति, छल कपट, धोखा, बेईमानी सब बढ़ रहे हैं कि संसार में। हर किसी को धोखा दे रहा है। किसी को 500, 1000, 10,000 उधार दो, वापस मिलने की बात भूल ही जाओ। इसका कोई जरूरतमंद पे भरोसा भी नहीं करता है। हर देखो खाने में मिलावट, हर चीज में मिलावट, हवा पानी हर चीज में मिलावट हो गया है। मनुष्य का स्वास्थ्य बेईमानी, दूध मिलावटी, अनाज मिलावटी, सब चीज डुप्लीकेट आते जा रहे हैं। पाप का खजाना बढ़ गया है संसार में। इसलिए दुख विपदा तो संसार में आना है, इसको कोई रोक सकता नहीं है। सुंदर साथ जी, जिस प्रकार मनुष्य पाप करता है तो उसके जीवन में दुख आता है, उसी प्रकार संसार में भी पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो दुनिया वालों के ऊपर भी सामूहिक रूप से विपदा आती है। सुंदर है। इसलिए एकांत में राज्य को याद करते रहो। एक जगह और चुपाइए बड़ा कारण में, यहाँ पर भी दूसरे प्रकरण में जब पहुंचे शरत तो बाहर ना जाना, 3 वक्त हर एक जमात बहुत मेला, हर इनकी सो मुराद के मिला। यानी कि संसार में बहुत सारे धर्म आ जाएंगे, बहुत सारे गुरुजन हो जाएंगे, बहुत सारे संप्रदाय बन जाएंगे। जितने गुरु उतने ग्रुप बन गए। हर एक गुरु के साथ में लाखों की भीड़ है। कहीं पर कमी दिखाई देता है नहीं। हर एक जमात बहुत मेला, सभी में भीड़ है, सभी जमात में भीड़ है, सभी संप्रदाय में भीड़ है। हर इनकी सो मुराद किबला, लेकिन सबकी इच्छा ही उनका पूज्य है। मुराद ही नहीं, इच्छाएं। किबला यानी मंदिर, उनकी इच्छाएं ही उनका मंदिर है। मतलब सांसारिक कामनाओं के लिए ही, एक तो किसी की पूजा, किसी धर्म का पालन कर रहे हैं सांसारिक इच्छा के लिए। दूसरा, जीवन भर जो पाप किया है उससे बचने के लिए बोले गुरु कृपा हो जाए तो पापों से बच जाओ, हमको मेहनत कुछ भी करना ना पड़े। गुरु ने भी कहा लो भैया लगा दो,
1 लाख 10 लाख सेवा कर दो, गुरु जी आपको पापों से मुक्त कर देंगे। 1 लाख इंपॉर्टेंट नहीं है, समर्पण की भावना इंपॉर्टेंट है। निस्वार्थ भाव से अहंकार रहित हो करके सच्ची सेवा करोगे तो आत्मा को लाभ पहुंचेगा ना। 1 लाख देने से कोई परम धाम पहुंच जाएगा? सेवा तो जरूरी है। यदि धन का सामर्थ्य आपको परमात्मा ने दिया है तो सेवा जरूरी है, लेकिन सेवा कैसे करनी है? अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से। धन प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा के उद्देश्य से करेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो जब पहुंचे ए शरत तो बाहर न जाना, 3 बखत उस समय फिर बाहर मत जाना, किसी को ज्ञान चर्चा सुनाने भी मत जाना, क्योंकि उस समय कोई जिज्ञासु ही रहेगा नहीं। जब कोई जिज्ञासु ही नहीं है, किसी को ब्रह्म ज्ञान सुनने में कोई रुचि ही नहीं है, ऐसे समय में कोई लाभ तो होगा नहीं, उल्टा झगड़ा विवाद हो जाएंगे, धार्मिक विवाद हो रहा है ना। देखो धार्मिक कट्टरता का वातावरण बन रहा है, धार्मिक कट्टरवादी वातावरण हर धर्म में बनते जा रहे हैं। मुस्लिम जो कट्टरवादी हैं बहुत सारे, अब हिंदू भी कट्टरवादी हो रहे, होना पड़ेगा सबको, क्या करें। लेकिन ऐसे समय में निदान संप्रदाय को क्या करें? हम तो ना कट्टरवादी हिंदू है ना कट्टरवादी मुसलमान है, हम तो सभी धर्मों के धार्मिक सद्भाव की बातें करते हैं। राम जी ने तो सभी के कृपा की बात की है ना, सभी के कल्याण की बातें कहा, सभी ग्रंथों के प्रमाणों से एक परमात्मा की पहचान कराया है। सुंदर साथ जी तटस्थ बन के रहना पड़ेगा ऐसे समय में। जो जिज्ञासु हो तो ज्ञान सुनाना है, अभी वो समय नहीं आया है, लेकिन शीघ्र ही वो समय आ सकता है, कभी भी आ सकता है। सुंदर साथ जी तो ऐसे समय में बाहर मत जाना कह रहे हैं। भिस्त रजवान मोबिन निगहबान, भीष्ट जो अखंड मुक्ति स्थान को बहिष्ठ कहते हैं, और परम धाम के अखंड सुखों को भी बहिष्ठ कहते हैं। सुंदर साथ जी तो परम धाम के अखंड सुखों का जो खजाना है, उसके रखवाले या उसके देने वाले कौन है? मोमिन ना, मोबिन निगहबान। ब्रह्म आत्माएं जो है वो सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान देंगे। परम धाम का अखंड सुख या बहिष्ठों का सुख भी ब्रह्म आत्माएं ही किसी को देंगे, तभी प्राप्त हो सकता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 तबक, ब्रह्म आत्माओं के बिना ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए वो उनको ब्रह्म ज्ञान मिल नहीं सकता। ब्रह्म आत्माओं की शरण में सारी दुनिया को आना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दोजक का खजाना पहुंचे कुफरान, दोजक का खजाना काफिरों को तो मिलेगा। काफिर कौन है? जो एक परमात्मा को छोड़ के भौतिक सुखों में लगे हैं, संसारिक कामनाओं के लिए दिखावे की और सकाम भक्ति करते हैं, तो अपने कर्मों का फल तो मिलेगा ना भाई। खुदा ना देवे दुख किनको, परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है, पर मारत है तकसीर, हमारे अपने गुनाह अपने कर्म ही हमें दुखी करते हैं। पटक पटक सिर पीट ही रोसी रानी राय फकीर सब, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे सामान्य फकीर में विरागी महात्मा या गरीब व्यक्ति हो, जिन्होंने भी एक परमात्मा को भूल करके माया में डूबे रहे, संसारिक कामनाओं के लिए दिखावे की भक्ति करते रहे, वो सभी पश्चाताप प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे। और पश्चाताप मतलब बस सॉरी ऐसा नहीं होता है, ये सॉरी गलती हो गई, नो, इतना इजी नहीं है। माया में कठिन दुखों में जलना पड़ेगा। सुंदर साथ जी अनेक प्रकार की विपदाएं संसार में आएंगी, उससे केवल परमात्माएं या जो अच्छे रहने वाला होगा वो केवल बचेगा। सुंदर साथ जी दोजक खजाना पहुंचे कुफरान, कुफरान के पास पहुंच जाएगा। जो भी नास्तिक लोग हैं, अवज्ञाकारी अविश्वासी लोग हैं, जो परमात्मा का आदेश नहीं मानते हैं, धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, बेईमानी और पाप में दिन रात लगे में, छल कपट में लगे हुए हैं, उनके ऊपर दुख आएगा। और देखो जरा ये लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, तो बोले कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ।
तहा ताई बखत पहुंचे सबन, पे दर पे जले अगिन। तहा ताई मतलब उस समय तक उनके ऊपर दोजख खजाना पहुंचते रहेगा, पे दर पे पुनः पुनः दुखों की अग्नि में जलते रहेंगे। ऐसा कि नहीं, 2 मिनट तकलीफ वार गलती होगी छोड़ दो। अभी कोरोना आया था तो सारे लोग धार्मिक बन गए थे कुछ समय के लिए, सारे धर्मात्मा बन गए, कोई दान कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, और जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ फिर माया में लग गए सारे। फिर वही मेरा छल कपट अनीति से धन कमाना सब लगे गए। सिर्फ अनीति से धन कमाना एक चीज नहीं है, तो एक उदाहरण दिया मैंने, और भी कई बातें हैं। अब खुद देखो, वाणी धर्म ग्रंथों के अनुरूप आचरण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पे दर पे जले अगिन, पुनः पुनः लंबे समय तक विपदा संसार में आती रहेगी, लंबे समय तक दुख विभीषिकाएं संसार में आते रहेंगे। सुंदर साथी, बचने का केवल एक ही तरीका है, एक परमात्मा की शरण में आओ, अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो, वाणी मंथन करो, सेवा समर्पण करो, चितवनी करो। सुंदर साथी, गुजरे हैं हद से काफर, हद से ज्यादा गुजर गए पापी लोग, हद से ज्यादा गुजर गए। सुंदर साथी, पाप की सीमा नहीं रही, बुरे कर्मों की, अनीति की, बेईमानी की कोई सीमा नहीं रही। सुंदर साथी, दूध में भी मिलावट, हर बच्चा दूध पी रहा, उसका क्या होगा, मरे तो मरे, हमको क्या लेना देना। फलों में मिलावट, केमिकल रसायन, सब्जी को इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, सब्जी बड़ा हो जाए, इंसान मरे तो मरे, सबको कैंसर हो जाए तो कैंसर हो जाए, हमको तो पैसा कमाना है बस। सुंदर साहब जी, छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर जो भी पाप कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, हर किसी को सजा बराबर मिलेगी। परमात्मा के न्याय से कोई बचकर भाग सकता है तो भाग ले, दुनिया के कानून से तो बच जाते हैं, लेकिन परमात्मा के न्याय से बच सकते नहीं। आज तक कोई बच सका हो तो बता दो, अभी तक के समय में ना सिकंदर बच सका, ना औरंगजेब बच सका, नहीं युधिष्ठिर बच सके। एक छोटा सा पाप किया था, देखिए सारा जीवन युधिष्ठिर ने पुण्य किया, सत्कर्म किया, दान किया, यज्ञ किया, सब किया। युद्ध में एक छोटा सा झूठ बोला, वो झूठ भी नहीं था एक्चुअल में। अभी के समय में हम बोलेंगे कहाँ झूठ बोला था। अश्वत्थामा हथो वा नरो वा कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया, चाहे मनुष्य हो चाहे हाथी हो। बोलेंगे कहाँ झूठ बोला, बोला सच, लेकिन झूठ की भावना, स्पष्ट सत्य नहीं बोला। और ऐसा तो हम दिन भर में एक ही दिन में कितना झूठ बोल देते हैं। इतने से पाप के लिए थोड़ी देर नरक में रुकना पड़ा उनको। बता, पहले भी पुण्य किया था और इस घटना के बाद भी जीवन में कितना सारा पुण्य किया युधिष्ठिर में। युधिष्ठिर का नाम ही क्या पड़ गया था, धर्मराज युधिष्ठिर। सिर्फ 2 लोगों का नाम है धर्मराज, एक यमराज, यमराज सबका न्याय करता है इसलिए उसका नाम भी धर्मराज है, धर्मराजा, और दूसरा युधिष्ठिर का नाम पड़ा धर्मराज, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, लेकिन इतने से पाप के लिए उनको भी नरक जाना पड़ा। सुंदर साहब, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा और दृश्य देख नहीं सके, बेहोश हो गए। लोगों को इतना प्रताड़ित वहां पर दुख मिल रहा था, वो वहां पर देख नहीं सके, बेहोश हो गए। सुंदर साहब जी, जो वो देख नहीं सके, राजा परीक्षित सुन नहीं सके, वो हम सहन कैसे करेंगे। कांटे चुभे दुख पाइए सह न सके जकार। एक कांटा चुभ जाता है ना तो उसको भी हम सहन कर पाते नहीं, इतना दर्द होता है। कांटा चुभता है ना पैर में, गांव वालों को तो कभी कभी चुभ जाता होगा, शहर वालों को नहीं चुभ रहा होगा। लेकिन एक छोटा सा भी दुख माया का हम सहन कर पाते नहीं है। मृत्यु के समय, बुढ़ापा के समय,
और महाप्रलय के जगत के अंत समय में कितना कष्ट होगा सुंदर साज, कैसे सहन करोगे? अभी से तैयारी करना पड़ेगा सुंदर साज जी, सभी को अपने अपने लिए सबको खुद ही तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि दुख सुख लेवे अपने अंग कोई नहीं, किसी के संग उस समय कोई भी किसी का सहायता नहीं कर सकेगा, भाई भाई की सहायता ना कर सकेगा, सुंदर साथ की सहायता नहीं कर सकेगा, सबके अपने कर्म ही अपनी सहायता करेंगे। दूर दराज जानी थी आखिर, सोचे थे तो बहुत समय बाकी है, गुजरे हैं हद से काफर, दूर दराज जानी थी आखिर। सोचे अभी तो महाप्रलय में बहुत टाइम है, जगत के अंत में बहुत टाइम है, वो तो छोड़ो, व्यक्तिगत रूप से भी क्या सोचेंगे, मुझे मरने में बहुत समय है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो ही बहुरी करेगा, जब पल पल में नित्य प्रलय तो कभी भी हो जाता सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर इतने सारे सुंदर साथ जी बैठे, राज जी ना करें, किसी को भी घर पहुँचते पहुँचते ही कुछ हो जाए तो क्या गारंटी है बताओ मुझे? एक श्वास की भी नहीं आस, बाकी तेरे कितने श्वास। अभी दिल का दौरा पड़ जाए, अभी बच्चों को भी दिल का दौरा पड़ना शुरू हो गया, जवानों को तो पड़ ही रहा है कितने सालों से, और पहले बुढ़ापे में भी नहीं पड़ता था दिल का दौरा सुंदर साथ जी। न जीवन में संयम है, न खान पीन में संयम है, न रहन सहन में संयम है, मात्र कभी एक आध प्रोग्राम में भंडारे में आ गए, सोचा कि हमने भक्ति कर लिया, अब राज जी हमको दुखों से बचा लेंगे, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। साथ चले जो ना चलिया पाए लक्ष्य आग दोजक, सुंदर साथ में भी जो पीछे रह जाएगा, साथ चले जो ना चलिया पीछे रह जाएगा, जो वाणी मंथन में सेवा में चर्चिनी चितवनी में जो पीछे रह जाएगा, ताए लक्ष्य आग दोजक, तड़प तड़प जीव जायसी जिन जानो या में शक। ब्रज लीला में उदाहरण भी दिया, सात्विक सखियों ने निकलने में देरी किया, तड़प तड़प करके शरीर छूटा भी रहे उनका, जैसे कि मछली को पानी से बाहर निकाल दो, तड़प तड़प के जाएगा शरीर। सुंदर सा गुजरे हैं हद से काफिर, दूर दराज जानी थी आखिर, दुख लंबे हुए तीन कारण, दुख लंबे हुए तीन कारण। चुपाई देखो सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, बड़ा कयामतनामा, हमने जो शुरुआत के ही ग्रंथ पढ़े नहीं है, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ी नहीं है, तो बड़ा कयामतनामा की बातें हैं सुंदर साथ जी। और भी कई ग्रंथ हैं निजाना संप्रदाय में, वितक बड़ी वृत्त, अभी हम पहली कक्षा में भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, डिग्री मास्टर डिग्री कब करेंगे भाई? डिग्री करने की बात नहीं है, वाणी तो प्रेम का विषय है, आनंद का विषय है सुंदर साथ जी। अपने निज स्वरूप निज घर को भी आपको समझने में जानने में यदि मेहनत लग रहा है तो फिर क्या होगा? दुनिया का जो पढ़ाई करने के लिए इंजीनियरिंग डॉक्टरी IAS करने के लिए 16 घंटे पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट, 18 घंटे 20 घंटा दिन में पढ़ाई करते हैं, और राज्य को पाने के लिए हमको तो बस आ गए भंडारा खाने के लिए, बस चलो प्रोग्राम में चलो, सामने आके बैठ गए। सुंदर साथी 7 दिन से शिविर चल रहा है सुंदर साथी, निकल गया अवसर हाथ से, अब क्या मिलेगा? सुंदर साथी भंडारे से कल्याण होने वाला नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की पिपासा जिज्ञासा विरह वैराग्य होना पड़ेगा सुंदर साथ जी। दुख लंबे हुए तीन कारण, यो मता पाया दो झकियो हालिन, इसलिए पापियों को इतना पाप का खजाना मिलेगा, बराबर खजाना मिलेगा पाप का, दोजक का खजाना मिलेगा उनको पाप का फल रूप से सुंदर साथ जी। सावधान होने का समय अब है सुंदर साथ जी। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचिया अवसर, लिखा है फरमान में, आया सो आखिर, अंतिम समय आ गया जगत का सुंदर साथ जी। मैच का अंतिम ओवर होता ना क्रिकेट, देखते नहीं? मत देखो,
जीवन का अंतिम समय आ गया, अब करो या मरो, कुछ कर सकते तो करो, जोर लगा दो पूरे शरीर को, तन को, मन को, धन को, जीवन को राज्य के चरणों में समर्पित कर दो। जिस प्रकार सूरत से 500 सुंदर 7 प्राणनाथ जी के साथ निकल पड़े थे और पन्नत जी ने 5000 सुंदर 7 प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए थे। कोई भविष्य की चिंता नहीं, कोई संसार की कामना नहीं, ना कोई सगे संबंधियों का मोह, ना किसी से दुश्मनी भी कोई लेना देना नहीं। बाकी जीवन मात्र सुंदर साथ की सेवा करते हुए, राज्य को याद करते हुए बस बिताना है सुंदर साथ जी। जागृत होने के बाद और करना क्या है सुंदर साथ जी? दिन कयामत के पूरे कहे सो खास उम्मत वालों ने ले, कयामत का समय पूरा हो गया है। ब्रह्मात्माओं ने समझ लिया सुंदर साथ जी इस बात को कि जगत का अंतिम समय आ चुका है। सुंदर साथ जी, क्या लगता है दुनिया कितने दिन और चल जाएगी बताओ? एक एक साल में दुनिया की परिस्थिति बदलती जा रही है। 25 साल बाद तो दुनिया की स्थिति कैसी रहेगी जरा कल्पना करो। आज इतनी बीमारियां, 25 साल बाद तो सारे के सारे लोग बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। 25 साल बाद क्या होगा? विश्व युद्ध, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, पता नहीं क्या क्या हो जाए। धर्म के झगड़े भी इतने बढ़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के झगड़े। संसार की स्थिति रहने लायक नहीं रहेगी। सुंदर साथ जी, अपने आप को सेफ कर लो, सुरक्षित कर लो, राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दो, राज्य के चरणों में समर्पित हो जाओ। वाणी मंथन, चर्चनी, चितवनी, सेवा, समर्पण के द्वारा अभी जो कर सकते हो उस समय में नहीं कर सकेंगे। सुंदर साथ जी, क्यों लहे जाको लिखी जो तोचक जावे नहीं तीनों की, शकुन का संशय कभी दूर होने वाला ही नहीं है। जो समझ गए हैं अकेले ही आगे बढ़ गए। सबको साथ लेने के लिए भी रुकने का टाइम नहीं रहा। जो आएगा साथ में तो ठीक है, ये तो अकेले ही आगे बढ़ जाओ। अब सुंदर साथ जी, अब वेट करने का समय भी रहा नहीं। जो नहीं रहेगा, दौड़ा दौड़ ऐसी भाई ना रहे, दौड़ पकड़ी हमारी। जब पीछे से जो रह जाएगा पीछे ही रह जाएगा। फिर अब नहीं समझे तो कब समझेंगे? सुंदर साथ जी, पुरसिस का दिन साहेब दिखावे, कयामत कोल दूजा कोई ना पावे। पुरसिस में न्याय का दिन आ गया है। सुंदर साथ जी, स्वयं राज्य महाराज इसकी पहचान करा रहे हैं। कयामत कौन दूजा कोई न पावे। कयामत की पहचान दूसरे किसी को होने वाली नहीं है, मात्र ब्रह्मात्माओं को ही जगत के अंतिम समय की पहचान होगी। कयामत में दोनों चीजें हैं, जगत का अंतिम समय भी है, न्याय का दिन भी है और अखंड मुक्ति का दिन भी है। कयामत में तीनों चीजें आ जाती हैं। जगत का अंतिम समय, न्याय का दिन, और जो पापियों को उनके कर्मों का फल मिलना भी इसी के अंतर्गत है। उसके बाद अखंड मुक्ति मिलना भी, सब मिला करके उसको बोलते हैं कयामत का दिन, आखिरत का दिन। आज सूरत लिखी आम सिपारे, ये समझे पाक दिल प्यारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, 5 दिनों की जो लीला है राज्य महाराज जी की, जो पाक दिल, जिसका हृदय पवित्र है, वो समझते हैं राज्य महाराज की लीला 5 दिनों की। यूं 5 बेर हम वास्ते सागर में डालिया हाथ, ये 5 नेक अमल करें सो भिस्की फुरमान से न डरे। फुरमान ने वाणी और धर्म ग्रंथों में जो परमात्मा ने अच्छे कर्मों का निर्देश दिया है, जो भी ब्रह्ममुनि है उससे कभी भी परमात्मा का आदेश को नहीं ठुकराएंगे, इसका आज्ञा का पालन हमेशा करेंगे। सुंदर साथ जी, और झूठा काम बदफेली करने सो दोजख की आग में पड़े। जो राज्य के आदेश को, वाणी को नहीं मानेंगे, अच्छे आचरण पे नहीं आएंगे, भक्ति, सेवा, समर्पण, निस्वार्थ सेवा, समर्पण, भक्ति, वाणी मंथन, चर्चित चितुनी, सदमार्ग में नहीं आएंगे। धर्म ग्रंथों में सब ने कहा कि भाई रीते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो भाई ज्ञान, सत्संग, स्वाध्याय तो करना पड़ेगा ना भाई।
जो नहीं करेंगे वो हमेशा दोजख की आग में पड़े। मतलब उनको माया जन्य प्रकृति जन्य कर्म फल स्वरूप प्राप्त अनंत दुखों का भागी बनना पड़ेगा। सुंदर साथ जी हमेशा दोजखी बदकार रोज कयामत के हुए खबर, जो हमेशा ही माया में डूबे रहे, एक परमात्मा को भूल करके, राज्य के लिए टाइम ही नहीं है जिनके पास में, दिन रात भौतिक सुखों में डूबे हो, एक चीज है। इसके अलावा जो अनीति से धन कमाना, छल कपट बेईमानी, हिंसा व्यभिचार, सब बुराइयां जो कर रहे हैं सुंदर साथ जी, सबके लिए कहा जा रहा है सो दोजख की आग में पड़े, रोज कयामत के हुए खुआर। और जो भी अधर्म के मार्ग में चलते हैं उनको भी पाप की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। लेकिन जो ऐसे गुरुजन कोई होंगे जो जानबूझकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, धन और प्रतिष्ठा के लिए जानबूझकर दुनिया को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, ऐसे जो कोई भी है, मैं किसी का नाम नहीं कह रहा, जो कोई भी है ऐसा, उनके लिए डबल दोगुनी आग लिखा है। आग दुनी को एक है, अगुओं को आग दोए। एक आग दुनी की, दूजे अपने दुख को रोए। एक तो स्वयं को दोजख में डाला और दुनिया को भी भ्रमित किया। हमेशा जो दोजखी बदकार रोज कयामत के हुए खुआर शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसे अग्रणी जनों को, गुरुजनों को जो सबको पथभ्रष्ट किए हैं दुनिया में, लास्ट में तो सबको पता चल ही जाएगा, सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। और कहा गया है जो घायल सांप को चिटियां लगिया बिना हिसाब, घायल सांप है, मरा नहीं है सांप, घायल हो गया है, उसके ऊपर हजारों चींटी चढ़ के उसको काटने लगे, कितना तकलीफ होगा उस सांप को, सोचो। त्यों अगुओं को मिलकर दुनिया देसी ताब, इसने हमको भटकाया, इसने हमको सत्य मार्ग पे आने नहीं दिया, इन्होंने हमको भ्रमित किया। और कितनी बड़ी बात है, किसी का 100 रुपये छीन लो तो वो भी एक गुनाह होता है, और इसने तो आत्मा का धन छीना, लोगों को मोक्ष के मार्ग से पथभ्रष्ट किया, एक परमात्मा के सत्य मार्ग में आने नहीं दिया, उनको भी कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उनको कर्मों का सजा मिलेगा। जी कोई ना जाने राह न जाने दिन, इन समय हादिये किए चेतन, उस दिन बदला होवे अति जोर, हाथों सीधे साहिब करे मरोड़। चुपाइयाँ बस 2-4 जल्दी लूंगा ना। उस समय कोई किसी को मालूम नहीं था कि जगत का अंतिम समय आ गया है, सदगुरु ने आपको सावधान किया। उस दिन बदला होवे अति जोर, सख्ती से सबका न्याय होगा, हाथों सीधे साहिब करे मरोड़। जैसे पुलिस पकड़ती ना, हाथ मरोड़ करके सच उगलवा लेती है, इसे सबको सख्ती से सभी को अपने कर्मों का सजा मिलेगा। संसार में ही अनंत प्रकार के दुख मिलेंगे। सुंदर साहब जी निहायत इस रोज की कोई ना पावे, ए पासा कोशिश का दिखावे, किनको नफा ना देवे कोई, तब कोई ना किसी के दाखिल होए। कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकेगा। मेरा जी महाराज मेरा परिवार है, मेरे बच्चे को भी परम धाम ले जाओ। सुंदर साथ जी बच्चे को भी परम धाम ले जाना चाहते हो तो बच्चे को भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान कराओ, आपके हाथ में है। बोलने से नहीं जाएगा कि भाई गाड़ी में चलो बैठा लो इसको भी साथ में। आपका कोई भी प्रिय है, पति पत्नी माता पिता बच्चे भाई बहन, जो कोई भी आपके इष्ट मित्र मंडल है, सभी का क्या परमात्मा है तो समस्त जगत जीवों का कल्याण करना चाहती हैं। इसलिए तरीका क्या है, सभी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना। आप चाहते हो कि आपका परिवार, आपका बच्चा, सभी का कल्याण हो, तो सबको राज्य के चरणों से जोड़ो, सदगुरु के चरणों से जोड़ो, सभी को सत्संग स्वाध्याय में लाओ, ब्रह्म ज्ञान से जोड़ो, राज्य से जोड़ो। सुंदर जी कुवत 3 समय कहवे जाए, तो कोई नफा किसी को ना सके होता है। कुवत यानी किसी की शक्ति सामर्थ्य नहीं चलेगी उस समय में, तो बोले कि ये मेरे सारे शिष्य इनको ले जाओ, किसी के सामर्थ्य नहीं चलेगा उस समय में। सुंदर साथ जी जो करेगा सो उसको जैसा फल मिलेगा। सुंदर साथ जी कोई नफा किसी को ना सके पहुंचाए। सुंदर साथ जी बस यहीं पर विराम दूंगा मैं। बस सार का सार सुंदर साथ जी 7 दिनों तक जो भी सुंदर साथ शामिल थे, सदगुरु की मेहर की छांव तले सौभाग्यशाली हैं। जो लास्ट दिन में आए हैं वो भी कुछ बूंदे लेकर के जाएंगे।
खाली हाथ वो भी नहीं जाएंगे। लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद सभी सुंदर साथ के घर में वाणी होना चाहिए। वाणी मंथन, सेवा समर्पण करो, राज्य के मार्ग में कुछ त्याग करना सीखो, चर्चनी चितवनी में थोड़ा सा समय दो, तब राज्य की मेहर होगी। सुंदर साथ जी हमारे कर्म ही हमारे मित्र हैं, हमारी अच्छी रहनी ही हमारी सहायता करेंगे, हमें दुख से बचाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं, किनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए, कुवत तीन समय कहवे जाए, तो कोई नफा किसी को ना सके पहुंचाए, तो कोई नफा किसी को ना सके पहुंचाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की।